हेलो ट्रेडर्स। तो मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं द ट्रेडर्स 20.12। तो आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। समझ लो कि ट्रेडिंग की जान है, जिस बेस पर हम अपनी ट्रेड्स करते हैं और जिस बेस पर हम तमाम टेक प्रॉफिट्स लेते हैं, उसकी बेस और उसकी जो जान है वो है ट्रैप ट्रेडिंग। तो चलो बगैर किसी देर के चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। Segura mais tarde. बैक टू द वीडियोस गाइस। सो ट्रैप ट्रेडिंग असल में होती क्या है, थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकली समझते हैं कि ट्रैप ट्रेडिंग का मतलब होता है कि मार्केट में बिग प्लेयर्स किस जगह पर आकर छोटे रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं, क्योंकि 95% लोग मार्केट में लॉस करते हैं। ओवर 5% के जो इस मार्केट में इनका सारा पैसा एज अ प्रॉफिट खाते हैं। तो इन जैसी साइकोलॉजी, इन जैसा माइंड किस तरह हम बनाएं कि हम इनसे बच सकें और हमें पता हो कि इनकी पोजीशंस स्टॉप लॉस कहाँ पर हैं और हम इनके साथ मिलकर इनका सारा पैसा एज अ टेक प्रॉफिट खा सकें। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं आपको आसान तरीके से समझाऊंगा कि आपको प्रॉपर समझ आए कि आखिर ट्रैप ट्रेडिंग होती क्या है। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा अपने सर का, जिन्होंने मुझे ये सिखाया और जिनसे मैंने ये सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, ट्रैप ट्रेडिंग होती है कि एक ऐसा जोन होता है, एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पर आकर बिग प्लेयर्स जब अपनी क्वांटिटी को बुक करना चाहते हैं टेक प्रॉफिट को, तो उस टाइम वो आपको वहाँ पर जाकर थोड़ा सा सब्ज़ बाग दिखाते हैं। काइंड ऑफ सब्ज़ बाग मतलब कि आपको लालच दिलवाते हैं। जैसे ही आप लालच में आकर उस जगह पर बाइंग या सेलिंग करते हैं, वहाँ से मार्केट को आपके अगेंस्ट डंप कर दिया जाता है या पंप कर दिया जाता है। तो उस जोन को, उस जगह को जहाँ पर आपने लालच की थी, जहाँ पर आपने ख़रीद बाय किया या सेल किया, वो एक ट्रैप कहलाता है मार्केट में। तो इसको रियल मार्केट में देखते हैं कि आखिर ये होता किस तरह का, नज़र किस तरह का आता है, ट्रैप कहाँ पर बनता है और हमें कैसे इससे बचना है सिंपली। तो अभी अगर हम यहाँ पर एक डेवलप करेंगे रेजिस्टेंस, मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊंगा तो आपको सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ नज़र आएगी कि ये देखो, अभी मार्केट यहाँ पर चल रही है। तो इसका हम एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करते हैं, वो बनेगा काइंड ऑफ इस तरह। देखो, मार्केट बेहतरीन तरीके से इस रेजिस्टेंस जोन को टैप कर रही है, ठीक है, रिस्पेक्ट दे रही है। अभी हम थोड़ा आगे जाएंगे और यहाँ पर देखो क्या हुआ। यहाँ पर देखो क्या हुआ कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया, नज़र आ रहा है आपको? यस, ये वाला। अब देखो कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया, मैं इसको रेड कर देता हूँ, ये बॉक्स। तो ये भी हमारी एक स्ट्रेटजी है लिक्विडिटी की, तो इसको बाद में समझते हैं। अभी देखो कि यहाँ पर एक इस रेजिस्टेंस का जब ब्रेकआउट आया तो क्या इस यहाँ पर दो चीज़ें हुई, ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझ के लो इस बात को। अब इस ब्रेकआउट पर दो चीज़ें हुई। पहली क्या चीज़ हुई कि जिन लोगों ने बार बार इस रेजिस्टेंस से सेल किया हुआ था ना, ये 4 दफ़ा सेलर्स ने, इनके स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गए। ओके, और यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने ये कैंडल क्लोज दी ऊपर वाली साइड पे, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो बायर्स थे, जिनके स्टॉप ऑर्डर यहाँ पर लगे हुए थे, वो एग्जीक्यूट हुए और मार्केट में बायर्स की एंट्रीज़ हो गई। ये रीटेस्ट हुआ, ये मार्केट ने रीटेस्ट किया और फिर अगेन कैंडल्स अप साइड में बनाई। तो यहाँ पर दो काम हुए। क्या हुए कि पहला तो जो सेलर थे उनके एसएल हिट हुए और जो बायर्स थे उनकी एंट्रीज़ हो गई। ओके, तो इसके बाद का जो मूव आता है ना, वो रियल मूव होगा और इस जोन को हम लिक्विडिटी जोन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, लग रहा है, एंट्रीज़ हो रही हैं, एग्जिट्स हो रहे हैं, किसी के स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, किसी के टेक प्रॉफिट हिट हो रहे होंगे जिन्होंने यहाँ से बाय किया होगा।
तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायर्स ने एंट्रीज की, सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट हुए, तो आगे ही अब बुकिश नॉलेज के मुताबिक मार्केट को तो ऊपर जाना चाहिए। जब भी किसी रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट होता है और वहाँ से रीटेस्ट करती है मार्केट, तो हमें पढ़ाया जाता है कि मार्केट ऊपर जाती है और हमें अपना टेक प्रॉफिट लगाना होता है इसके रीटेस्ट के ऊपर। जब कैंडल क्लोज हो जाए, स्टॉप लॉस अपना नीचे और टेक प्रॉफिट 1:2 का हम लगाते हैं, ऐसे ही है ना। बट यहाँ पर कुछ और ही होता है। अब देखो ज़रा, अब जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, अब जो 95% बायर्स थे ना, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी बाइंग की जो एंट्रीज थी वो इस कैंडल पर डाली। स्टॉप लॉस लगाए होंगे कि इन्होंने इस हाई के नीचे, और टेक प्रॉफिट 1:2 लगाया होगा। ओके। अब जैसे ही 95% बायर्स ने अपने एंट्रीज इस जोन में पुट की ताकि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो चुका है और हम बाय करेंगे, मार्केट अब पंप हो चुकी है, तो मार्केट रीटेस्ट भी करेगी और पंप होकर जाएगी। तो जैसे ही उन्होंने अपनी 95% रिटेलर्स ने एंट्रीज़ यहाँ पर बनाई, अगली ही कैंडल देखो कि क्या हुआ। ये कम से कम मार्केट ने इनको क्या किया कि इस ब्रेकआउट के बाद 1 घंटा 30 मिनट बायर्स को यहाँ पर सस्टेन करवाया और बायर्स को इनविटेशन दिया कि आ जाओ भाई, मैं ऊपर जाने वाली हूँ, आप यहाँ पर आकर ज़ोर से बाय कर लो। उन्होंने अपनी क्वांटिटीज़ यहाँ पर बाय करना स्टार्ट की और जैसे ही एक इनफ लिक्विडिटी मार्केट को मिली, लिक्विडिटी बनी, इनके स्टॉप लॉस डाउन साइड में पुट हुए, तो मार्केट ने वहाँ से क्या किया कि रिजेक्शन ली और स्ट्रॉन्ग डाउन साइड में कैंडल पुट की। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या हुआ। अब मार्केट में सिंपली हुआ क्या कि जिनके स्टॉप लॉस थे ना इन जोन्स में, जिन्होंने यहाँ पर बायर्स की एंट्री ली थी, उन सारों के स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गए। अब मार्केट ने यहाँ पर रीटेस्ट किया और डाउन साइड में आ गई। तो एट द एंड हमें देखने को क्या मिला कि मार्केट में जिन लोगों ने जल्दी की और यहाँ पर बाय करना स्टार्ट किया, उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद आपकी एंट्री कहाँ बनती थी, जैसे ही ये रीटेस्ट हुआ, आपने अपना यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना था एक छोटा सा, और टेक प्रॉफिट आपने 1:5, 1:6 या 1:2 मिनिमम रखना था। और अगर हम मैक्स टेक प्रॉफिट की बात करेंगे तो हमें यहाँ पर 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड मिला। तो ये किस वजह से मुमकिन हुआ? सिर्फ इस ट्रैप की वजह से 95% लोग सिर्फ लॉस करते हैं। तो इन ट्रैप्स की वजह से, बिकॉज के बिग प्लेयर्स उनको यहाँ पर ट्रैप करते हैं और वो अपना पैसा लूज़ करते हैं। इसीलिए बाद में वो कहते हैं कि जब हमने बाय किया तो वहीं से मार्केट हमारे अगेंस्ट चली गई। मेरे भाई, आपको देखना चाहिए था कि मार्केट ट्रैवल कहाँ से कर रही है। मार्केट ऑलरेडी यहाँ से बहुत बड़ा ट्रैवल कर चुकी है। आप इतने से प्रॉफिट के लिए, जस्ट इतने से प्रॉफिट के लिए इतनी बड़ी बाइंग को इग्नोर कर रहे हो। ये देखो ना कि इतनी बड़ी जो बाइंग हुई है, जिन लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे तो वो किस तरह करेंगे? उनको यहाँ पर एज अ सेलर अपने सेल ऑर्डर प्लेस करने के लिए बायर्स चाहिए होते हैं, जो कि मार्केट में उनका जो ऑर्डर यहाँ से बाय हुआ है विद प्रॉफिट यहाँ पर आ गया है रेजिस्टेंस पर, तो वो यहाँ पर अपना सेल ऑर्डर पुट कर सकें ताकि वो अपनी जो क्वांटिटी है वो बायर्स को बेचें, और बायर्स जब उसको ख़रीदेंगे तो उनका टेक प्रॉफिट बुक हो जाएगा और मार्केट वहाँ से रिवर्स कर जाएगी। तो यहाँ पर वो अपनी पोजीशन को क्लोज़ करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर तबाह करते हैं, आपको यहाँ पर ट्रैप करते हैं, आपको एक फ़ेक मूव दिखाते हैं जिसमें आप फंस जाते हैं और आप समझते हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट आ गया है, रीटेस्ट हो चुका है और मार्केट पंप हो जाएगी। तो यहाँ पर आप जाकर अपनी एंट्रीज जो यहाँ पर सेल का सोच कर बैठे होते हैं, वो भी जब मार्केट ब्रेकआउट होती है तो यहाँ पर अपना डिसीजन चेंज करने के बाद, माइंडसेट चेंज करने के बाद अब साइड में एंट्रीज लेना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर जाकर 95% लोग ट्रैप हो जाते हैं और 5% लोग अपना प्रॉफिट बुक करके घर चले जाते हैं। तो सारी गेम अगर आप पूछेंगे तो मेंटालिटी की है, आपकी साइकोलॉजी की है कि किस तरह आप अपने माइंड सेट को एक ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पर यूज़ करते हो। तो अभी एक ब्रेक डाउन की भी एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हमें यहाँ पर एक बेहतरीन सी एग्जांपल मिल जाती है तो ये हमारा काइंड ऑफ एक रेजिस्टेंस जोन है बॉयज़, जो कि यहाँ से बेहतरीन तरीके से वर्क कर रहा है। हमने अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम मार्केट में बायर्स को एंट्रीज मिली, उनके स्टॉप लॉस नीचे लगे और मार्केट ऊपर पंप कर गई। अब आगे जाकर देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। अगर अब आप देखोगे तो मार्केट में क्या हुआ कि यहाँ से रीटेस्ट हुआ, यहाँ पर बायर्स ने अपनी एंट्रीज़ की, स्टॉप लॉस लगाए इसके नीचे। अब आगे देखो कि क्या होता है कि मार्केट यहाँ से पंप हुई, बट
नेक्स्ट टाइम जब मार्केट डाउन साइड आई तो इसने क्लोजिंग कहाँ दी, इस रेजिस्टेंस के नीचे। देखो ये कैंडल क्लोज हो गई रेजिस्टेंस के नीचे। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो सेलर्स होंगे वो यहाँ पर ट्रैप किस तरह होंगे कि उनको नज़र आएगा कि यार मार्केट ऊपर से इतना स्ट्रॉन्ग डाउन साइड में आ रही है और नीचे सपोर्ट जोन के नीचे इसने एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग भी दी है। तो वो क्या करेंगे कि अपनी एंट्रीज लगाएंगे इसी के ऊपर और अपने स्टॉप लॉस बहुत बड़े लगा देंगे। इस कैंडल के विग पर जो एक साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस होता है वो यहाँ पर लगता है। तो ये अपना 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बनाएंगे। अभी ये जो आपको कैंडल नज़र आ रही है डोजी, तो ये कहीं ना कहीं एक ब्लैक कैंडल बनी थी डाउन साइड में इन्विटेशन देने के लिए। तो 95% लोगों ने यहाँ पर एंटर किया होगा। जैसे ही उन्होंने एंटर किया होगा तो अगली ही कैंडल में मार्केट ने रिवर्स किया और अप साइड में कैंडल क्लोज दी और ये हमारा एक रेड बॉक्स बन गया, एक लिक्विडिटी जोन। तो हमें इस जोन में अवॉइड करना था बिकॉज कि एक रेजिस्टेंस स्पोर्ट जोन ब्रेक हुआ था। 95% लोगों को जो पढ़ाया जाता है कि जब भी स्पोर्ट जोन कोई ब्रेक होता है तो आपको वहाँ पर एंट्री करनी है यहाँ पर और स्टॉप लॉस हाई पर लगाना है और टेक प्रॉफिट नीचे। बट यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि मार्केट ब्रेकआउट वापस दिया अपनी डायरेक्शन में और ऊपर इनके स्टॉप लॉस खाने मार्केट चली गई। तो मेन थिंग ये है कि आपको अपने माइंड सेट को प्रिपेयर करना पड़ता है कि किस तरह हम इस ट्रैप से बच सकें कि जो बिग प्लेयर्स हमारे लिए बिछा रहे होते हैं। आपको 90 एज अ रिटेलर नहीं, एज अ बिग इंस्टीट्यूट आपको थिंकिंग करनी होती है। अभी मैं आपको यहाँ पर एक लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा इसी जोन की कि ट्रैप कैसे बना। अगर अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करोगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझो, मैं आपको समझा रहा हूँ एक लॉजिक। अब देखो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन गई, ओके। तो मार्केट में जो बायर्स हैं वो कहाँ पर आ रहे हैं, देखो यहाँ पर बायर्स आए, यहाँ पर बायर्स आए, यहाँ पर बायर्स आए, अगेन यहाँ पर ट्रेंड लाइन को टैप किया बायर्स आए, अगेन ट्रेंड लाइन को टैप किया बायर्स आए। हमेशा याद रखना कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन वही होती है जहाँ पर मार्केट जो पिछला मूव होता है उससे बड़ा मूव नेक्स्ट टाइम अप साइड में लगाए जब वो उसको रीटेस्ट करती है। तो 3 दफ़ा जो भी ट्रेंड लाइन टेस्ट हो जाती है वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन मानी जाती है और उसकी डायरेक्शन भी 90% राइट होती है जिस डायरेक्शन में वो चल रही होती है। तो हमें यहाँ पर कितना टाइम मिला, 1 2 3 4 5। अब 5 ट्रेंड लाइंस के बाद हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, एक ब्रेकडाउन। देखो जैसे ही यहाँ पर ब्रेकडाउन आया, अब आप मुझे बताओ कि जैसे ही मार्केट में एक ब्रेकडाउन बनता है तो कौन आते हैं। जब किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है नीचे वाली तरफ तो सेलर्स आते हैं। आपको ये ब्लैक कैंडल्स बता रही हैं कि यहाँ पर सेलर्स आए, उन्होंने अपने स्टॉप लॉस नीचे लगाए, ऊपर स्टॉप लॉस लगाए और डाउन साइड में एंट्रीज प्लान की। अब ये वो ट्रैप था कि जहाँ पर सेलर्स को ट्रैप किया गया अप साइड में जाने के लिए। अगर तो मार्केट को यहाँ से डाउन साइड में डंप होना होता तो इस रीटेस्ट पर ये डंप हो जाती, बट मार्केट ने यहाँ पर प्रॉपर प्राइस एक्शन दिखाया कि भाई मैंने ब्रेकडाउन दिया है सेल करो, मैंने रीटेस्ट किया है स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन दी है सेलिंग की, सेल करो। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे ही सेलर्स ने सेल किया वही कैंडल जो यहाँ पर ब्लैक बन रही थी अप साइड में जाकर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग की कैंडल क्लोज हुई और सारे सेलर्स यहाँ पर ट्रैप हो गए। नेक्स्ट कैंडल में जैसे ही मार्केट ने इस वाले जोन को ब्रेक किया तो मार्केट अप वाली साइड में रैली कर गई, जो कि मैंने आपको पहले बताया। ये देखो, ये देखो, अभी हम यहाँ पर अगर एंट्री लेते, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाते और टेक प्रॉफिट हमें कितना मिला, 1:6 के राउंड अबाउट। तो ये वो ट्रैप था जिसमें 95% लोग फंसे। तो गाइस सिंपल लॉजिक यही है कि आपको अपने माइंड सेट को इस्तेमाल करना होता है और आपको वो हर चीज़ एक एक चीज़ मार्केट में जो हो रही होती है वो रियल टाइम में हो रही होती है। कोई भी एक मूव जो आपको नज़र आता है कि मार्केट ऐसे 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 चल रही है, ये कोई भी मूव अननाउन नहीं होता। इस हर मूव के पीछे साइकोलॉजी होती है। हर मूव में किसी की लाइफ या तो बन रही होती है या वो तबाह हो रही होती है। तो किसी का स्टॉप लॉस हिट हो रहा होता है और किसी का टेक प्रॉफिट हिट हो रहा होता है।
तो मार्केट इज़ अ ज़ीरो सम गेम। होपफुली आपको ट्रैप की समझ आई होगी कि आखिर ट्रैप होता क्या है और ये क्यों बनाया जाता है। जस्ट आपको स्टॉप लॉस हिट करवा कर 95% लोग अपना टेक प्रॉफिट बुक करना चाहते होते हैं वहाँ पर। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको यहाँ पर एक ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट मिले तो आपको वो ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट अवॉइड करना है, और जैसे ही मार्केट आपकी उसी डायरेक्शन में जहाँ पर ब्रेकआउट बना उसके अगेंस्ट में मार्केट वापस जाना चाहे तो वहाँ पर आप एंट्री लेकर 5% लोगों में आ सकते हैं और आपका ज़रूर टेक प्रॉफिट हिट होगा। तो आपको मैंने यहाँ पर 3 एग्जांपल्स दिखाई। अगर यहाँ भी देखोगे तो सेम सिनेरियो था। एक ब्रेकआउट यहाँ पर बायर्स को इनवाइट किया और डाउन साइड इनके अगेंस्ट गई, यहाँ पर सेलर्स को इनवाइट किया और इनके अगेंस्ट गई। तो आपको यही माइंड में रखना है कि जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है मुझे ब्रेकआउट पर एंट्री नहीं करनी है, मुझे सिंपली इसके अगेंस्ट जाने में ही एंट्री करनी है। जैसे ही डाउन साइड में सेलर्स को इन्वाइट मिला आपको सेलर्स के साथ नहीं जाना, आपको उसके अगेंस्ट जाना है। तो ये आपकी ट्रेडिंग को बहुत बेहतरीन कर देगा। तो होपफुली आपको वीडियो की समझ आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि हम इस तरह की बेहतरीन वीडियोस बना सकें। तो मेरे चैनल को चेक करना जाके, आपको वहाँ पर बेहतरीन वीडियोस मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड लक।